सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ CA फाइनल में 2021 आरटीपी में क्वेश्चन था इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट के ऊपर। सो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है कि मेसर्स राका एंड कंपनी। मेसर्स राका एंड कंपनी जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेसर्स राका एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। हैज़ बिन अप्रोच्ड बाय हुम? अप्रोच्ड बाय अभिनंदन लिमिटेड। अभिनंदन लिमिटेड जो है वो इंगेज इन आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है और कंपनी जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशनल इशू फेस कर रही है। बहुत सारे ऑपरेशनल इशू फेस कर रही है कि जैसे कि यहाँ पे पीनल इंटरेस्ट लग रहा है उनको। पीनल इंटरेस्ट किस चीज़ का? डिलेड पेमेंट टू द ओवरसीज़ वेंडर। ओवरसीज़ वेंडर को जब ये पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे डिलेड पेमेंट हो रहा है। डिले पेमेंट की वजह से यहाँ पे पीनल इंटरेस्ट लग रहा है। डिस्पाइट उनके पास बहुत सारे कैश फ्लो है तो भी यहाँ पे उनको यहाँ पे लेट पेमेंट हो रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि डिस्पाइट हैविंग रेगुलर प्रोडक्शन, ठीक है, रेगुलर प्रोडक्शन है और इनफ इन्वेंट्री भी है। रेगुलर प्रोडक्शन इनफ इन्वेंट्री के बावजूद यहाँ पे डिले है इन द शिपिंग द फाइनल गुड्स टू द कस्टमर लीडिंग टू डिटोरेटिंग द वेंडर रेटिंग. So, as a partner of Messrs. Raka and Company, through detailed discussion with the senior manager of Abhinandan Limited, you have concluded that all these delays because of long decision making of the company. So, यहाँ पे ना डिस्कशन होता है Messrs. Raka and Company के पार्टनर और यहाँ पे सीनियर मैनेजर को। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे जो डिलेज हो रहे हैं, ये सारे जो डिलेज हो रहे हैं वो किसके वजह से हो रहे हैं? वो हो रहा है ड्यू टू द long decision making cycle of the company. So as a consultant to the company, would you recommend management audit or operation audit? So आप क्या recommend करोगे? management audit recommend करोगे कि operation audit recommend करोगे? सो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है। मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो कंसर्न होता है। कंसर्न विद व्हाट? कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग। क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग जो है वो मैनेजमेंट ऑडिट। और वेरस ऑपरेशन ऑडिट जो होता है वो फोकस करता है किस चीज़ पे? क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन। सो क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन पे कौन फोकस करता है? ऑपरेशन ऑडिट। और क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग पे कौन फोकस करता है? मैनेजमेंट ऑडिट। सो मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है इज द ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट। किसका? ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। वेरस ऑपरेशन ऑडिट जो होता है ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट। किसका? ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट, ठीक। फिर आता है कि द फोकस ऑफ मैनेजिंग ऑडिट। तो यहाँ पे एकदम सिंपल पॉइंट है कि मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग के ऊपर फोकस करता है, वेरस ऑपरेशन ऑडिट फोकस करता है क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन में। मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट एंड वेरस ऑपरेशन ऑडिट इज ऑडिट फॉर मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या फोकस, द फोकस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, द फोकस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑन क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग रेदर देन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। जो भी फोकस होता है मैनेजमेंट ऑडिट का, किसके ऊपर फोकस होता है? क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वालिटी ऑफ डिसीजन कैसा लिया जा रहा है उस पर फोकस जाता है मैनेजमेंट ऑडिट का, रेदर देन यहाँ पे कि ऑपरेशन में कितनी एफिशिएंसी है, ऑपरेशन में क्या इफेक्टिवनेस है, इस पर फोकस नहीं होता है। जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट में फोकस होता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। So the basic difference between the two audit then is not in a method, but there is a difference in the level of appraisal. So as you can see that there is a basic difference between the two audits, that is management audit as well as the operation audit is not a method in not in a method. यहाँ पे method में कोई difference नहीं आ रहा है, but यहाँ पे difference in आ रहा है level of appraisal में। So level of appraisal में यहाँ पे difference आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर management audit की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम ऑपरेशन ऑडिट की बात करें तो हम मिड लेवल और लोअर लेवल की बात कर रहे हैं। सो इन द मैनेजमेंट ऑडिट द ऑडिटर इज टू मेक हिज टेस्ट टू द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है अबाउट द मैनेजमेंट फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या फॉर्मुलेट कर रहा है ऑब्जेक्टिव, उनके क्या प्लान्स है, पॉलिसीज़ है और उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे टेस्ट करता है लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट अबाउट द मैनेजमेंट व्हाट? मैनेजमेंट फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है। सो इट इज़ नॉट दैट ही जस्ट वेरीफाइज की ऑडिट यहाँ पे जस्ट क्या वेरीफाई नहीं कर लेता है कि जस्ट इतना सा काम करके छूटेगा नहीं, क्या कि द ऑपरेशन ऑफ द कंट्रोल एंड प्रोसीजर एंड फुलफिलमेंट ऑफ द प्लान्स इन कन्फर्मिटी द प्रिस्क्राइब पॉलिसी। कि यहाँ पे आपको जस्ट इतना वेरीफाई नहीं करना है कि मैनेजमेंट वालों ने प्लान पॉलिसीज बना दिया कि ये पॉलिसी के हिसाब से आपका ऑपरेशन चलना चाहिए, ये पॉलिसी के हिसाब से आपका ऑपरेशन फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं, ये प्लान के हिसाब से फुलफिलमेंट। बट बेसिक चीज़ ये है कि आप पहले चेक करो कि प्लान बराबर बना है कि नहीं, प्लान अच्छे से बनाने है कि नहीं, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव सही है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग सही है कि नहीं, ये चीज़ भी चेक किया जाता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट ही वेरीफाइज ऑपरेशन ऑफ एंड कंट्रोल एंड प्रोसीजर। सो सिंस द डिले इन द पेमेंट एंड कॉन्सिक्वेंट पीनल इंटरेस्ट, यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, डिले इन पेमेंट हो रहा है, पीनल इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे शिपिंग में भी डिले हो रहा है एंड कॉन्सिक्वेंट डिटोरेटिंग वेंडर रेटिंग आर हैपनिंग। यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे हो रहा था ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले हो रहा था ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अभिनंदन लिमिटेड। देयरफॉर
इट appears दैट नॉट जस्ट एन इंटरनल कंट्रोल और ऑपरेशनल इशू, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशनल इशू का यहाँ पे कोई ये तो है, नो डाउट है, लेकिन इट नॉट जस्ट तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आ गया, बट एन इशू ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। सो मैनेजमेंट का प्रोसेस यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मैनेजमेंट जो डिसीजन ले मेकिंग में थोड़ा वो वीक है, इसलिए यहाँ पे देयरफॉर मैनेजमेंट ऑडिट यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा इन दिस केस। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।